और गाइज मेरा सूट बताना कैसा लग रहा है स्टिच होने के बाद। और ये इतना मुझे लूज़ हो चुका है, ये मैंने बहुत टाइट सिलवाया था फिटिंग का और ये बिल्कुल लूज़ हो चुका है। पर इतना बता सकती हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत 3 साल बाद पड़ी है, और क्यों पड़ी है ये भी नहीं बता सकती मैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर माई चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और पता नहीं आपको मेरी आवाज़ क्लियर भी आ रही होगी नहीं आ रही होगी, पर सच में बहुत थकान हो रही है। पता नहीं घर से बाहर निकलते ही अब मेरी हालत ही ख़राब हो जावे। मैं 2 दिन के लिए चली जाऊँ या मैं 1 दिन के लिए चली जाऊँ, मेरा गला सबसे पहले बैठता है। आप सोचोगे मैं ज़्यादा बोलती हूँ, नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरे गले पे ज़्यादा असर होता है मेरे घूमने का। पूरी बॉडी पे कोई असर नहीं होता, बस गले पे असर होता है। मैं पहले गई थी अपने बच्चों के साथ में, 1 दिन में ही उल्टी आ गई। मतलब 1 दिन पहले गई और अगले दिन घर वापस आ गई शाम तक, तब मेरा गला बैठ गया था। और मैं अब गई 2 दिन के लिए, अब मैं आई हूँ तो अब मेरा गला बैठ गया। और अभी गाइज मेरा सारा काम नूही हारे की राख कट्टे में भरनी है, जीना लगाऊंगी। और देखो गाइज अभी मेरी रसोई का भी क्या हाल हो रखा है। अभी मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा है और मेरी ना आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही काम करने की। ऐसा मन कर रहा है कि बस मैं लेट ही रहूं और आज मुझे कोई काम करना ना पड़े। सच में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, मतलब शरीर जवाब दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिर से बुखार होगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अब दवाई ले लूँगी पहले ही, क्योंकि आदमी ठीक ठाक ही ठीक है, अगर बुखार हो गया और फिर पड़ जाता है ना तो वो बेकार लगता है। और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मैं ठीक रहूँ, आराम करूँ, उसमें मेरा फ़ायदा है, क्योंकि बीमार हूँ या ना हूँ काम मुझे ही करना है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं बीमार ही ना हूँ। तो चलो मैं अपनी दवाई पवाई तो लूँगी। अभी खाना नहीं खाया, चाय चाय पिया, कुछ खाऊंगी जब दवाई लूँगी। इस मेरा सारा काम हो चुका है घर का, टोटल सभी काम कर दिया मैंने। आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैं 2 दिन से यहाँ नहीं थी, तो जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से काम नहीं होता। मम्मी पे आप पहले कर लेती थी, अब नहीं होता है। तो सारे में मैंने अच्छे से करा जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा रात ही बुरा लग रहा था और ऐसा मन कर रहा था कि ना मैं अभी सारे घर को सिंगवा दूँ। और गाइज इसको इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि मैं सर लगा के लौटी थी, थोड़ी देर मैंने आराम किया है, बुखार हो गया था, मैंने दवाई ले ली है। और मेरा काम अब 11 बज रहे, अब निपटा है और अब मैं घेर में जाऊंगी, वहाँ पे अपना काम करूंगी। और गाइज मैंने अपना फ़ोन सही कराया था, मैंने आपको बताया था, ये रहा वो मेरा फ़ोन। मेरा सबसे फेवरेट फ़ोन था ये, मुझे बहुत प्यार है इससे, आज भी सही हो चुका है। और ये कुछ समय के लिए ना गुन्नों के चाचा जी ने भी चलाया था फ़ोन, तो अभी उनकी इसमें जीमेल आईडी वगैरह सब चीज़ें हैं, तो मैं ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा, और इस फ़ोन की ना ज़रूरत मुझे इतनी ज़्यादा पड़ गई, मुझे पता ही नहीं था। मैंने इसलिए इसे सही करवाया, 1000 रुपये लगे, कोई बात नहीं, पर मेरे लिए ठीक हो चुका है ये अब। तो गाइज़ ये ना मैंने किस लिए सही कराया ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर इतना बता सकती हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत 3 साल बाद पड़ी है। और क्यों पड़ी है ये भी नहीं बता सकती मैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी सब कुछ अपने घर है, अब भी तुम बहुत कुछ सुधार सकते हो। ये मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि मुझे आप पे कोई मतलब प्यार आ रहा है, नहीं, प्यार मुझे आपसे कभी नहीं होगा। और ना ही मैं ऐसे इंसान से प्यार करना चाहती जो अपनों की इज्जत ना करनी जानता हो, जो अपनों पे ही दोष लगाना जानता हो, क्योंकि सब कुछ अब भी सही है, बस गलत हो तो तुम सब। और अगर तुम सब अपने आप को सही जगह यूज करोगे ना, सही जगह दिमाग लगाओगे, तो आज भी तुम सब कुछ सही कर लोगे। नाम तो तुम डुबो चुके घर का, ये तो मुझे अच्छे से पता है। और मैंने तुम्हारे पीछे कितना कुछ खोया है ये भी मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। और तुम्हारी वजह से मैंने दूसरों के मन में, जो मेरे अपने हैं उनके लिए मैंने दिल में कड़वाहट देखी, वो भी मुझे पता चल चुका कि तुम्हारी वजह से आई है। बस इतना बोलूंगी कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घर को सुधार लो। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले ना अपने मुंह पे हाथ फेरो कि तुम कितने सही हो, तुम कितने दूध के धुले हुए हो, तुम कितने कर्म कांड करते फिर रहे हो और दूसरों को बोलते थे। मुझे भी काफी चीजें तुमने बोली है, कुछ एक भी सच निकली? अब कौन तुम्हारे घर का नाश कर रहा, अब कौन तुम्हारे घर को बर्बाद कर रहा? अरे शर्म करो शर्म, तुम खुद गलत होते हुए तुम दूसरों को गलत बोल रहे थे। मेरे तक तो आना मत, क्योंकि मैं तो चाहती नहीं हूँ कि तुम जैसो क्या परछावा भी अब मेरे ऊपर पड़े। जिससे मेरा रिश्ता है, जो मेरा है, वो मुझे दिल से प्यारा है और रहेगा। पर तुम मुझे कभी प्यारे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ खो चुकी हूँ, पर लाइफ में इससे ज़्यादा नहीं खोऊंगी। बस इतना बोलना चाहती हूँ। अपना पता नहीं, दिल में मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे तुम हो, पता नहीं, बस दिल में आया इसलिए बोल रही हूँ। और मुझे नहीं पता था कि मैं अपना
कुछ भी मन की बातें यहाँ शेयर कर पाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। पर मन में बहुत मलाल था इस चीज़ का कि मैं गलत नहीं होते हुए भी तुमने गलत बनाई, और मैं सही थी। मैं आज भी सही हूँ, कल भी सही थी और आगे भी सही रहूँगी। गलत तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे, मुझे अच्छे से पता है। और मुझे नहीं पता था कि आज मैं अपने मन की बात यहाँ पे शेयर करूँगी और मेरा मन हल्का होगा। खुशी नहीं हो रही मुझे, आज भी बोलती हूँ, मुझे खुशी नहीं हो रही। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है खुशी नहीं है। बस दिल को सुकून ये है कि जो मैंने नहीं किया आज वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि मैंने नहीं किया, तुम्हारे कर्मों ने किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मेरे तक मत आना, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। और मेरे घर तो बिल्कुल भी मत आना, बिल्कुल भी नहीं। सच्ची, अपने घर को सुधार सकते हो तो सुधार लो, नहीं तो बिगड़ा हुआ पड़ा है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो गाइस चलो, इनका तो मैं क्या ही बोलूँ। ये बात भी मैं आपको एक दिन बताऊंगी ज़रूर, जब मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि हाँ मैं अब आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। उस समय मैं आपको बताऊंगी किसके लिए बोला, क्यों बोला, क्या मैंने किया, क्या नहीं। अभी मैं नहीं बता सकती। अभी बस मैं थोड़ा दुखी भी हूँ और मेरे मन को सुकून है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये बातें शेयर करी आप लोगों के साथ। आई होप कि उनको मेरी ये बात समझ आए कि वो अब भी अपनों को सुधार ले, अब भी अपने घर को सही से लेके चले। वरना बिगड़ा हुआ बैठा है, कोई नहीं सुधार सकता। और इज्जत सारी जिंदगी निकल जाती है बनाने में, और बिखेरने में ना समय नहीं लगता। इंसान सिर्फ इज्जत का भूखा होता है, ना कि तुम्हारे पैसों का या किसी भी चीज़ का लालच होता है। इज्जत बनानी बहुत बड़ी बात है, और जिसके अंदर को बीतती हुई हो ना हर दुख सुख, वो कभी किसी की इज्जत को नहीं उछाल सकता। ठीक है, तो याद रखना। बस इतना ही बोलना चाहूँगी, सुधार लो। तो चलो गाइज, मैं अपना घेर में जा रही हूँ, अपना काम करूँगी। मम्मी है नहीं, पापा है नहीं, क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब है और मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है। पर ठीक हूँ, कोई बात नहीं, गला भी ठीक हो जाएगा। और मेरे बच्चे स्कूल जा रखे हैं। मेरे बच्चों का कल बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था 2 दिन से। सच में मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ मैं किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। मेरे बच्चे के लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, और मेरे कन्वर जी के लिए, सच में। और मैं नहीं चाहती कि मैं इनके लिए कहीं भी किसी के साथ भी गलत करूं, या मैं अपने साथ गलत होने दूं। मैं अपने बच्चों के लिए वो हर काम करना चाहिए, हर चीज़ें अपने बच्चों को दूंगी। जो चीज़ें मुझे नहीं मिली वो हर काम करूंगी, और वो हर चीज़ें सिखाऊंगी अपने बच्चों को जो मैंने सीख रखी है। आज भी गलत इंसान के साथ भी गलत करने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ये सोचती हूँ कि उनका अच्छा ही हो। कोई नहीं, मैं बिल्कुल एकदम खुश हूँ और अपने बच्चों को बहुत प्यार दूंगी। कभी एक गलत चीज़ें नहीं सिखाऊंगी। बोलूँगी बेटा सर झुका के चलना है, सर झुका के नहीं। सामने अगर कोई बोले ना तुम गलत हो तो सर झुकाना, और अगर तुम गलत नहीं हो तो गुट मार के मुंह तोड़ देना। सच बता रही हूँ, ये गलती मैंने की है कि मैंने तुम्हारे मुंह पे गुट नहीं मारा। अगर गुट मार देती ना, चाटा मार देती, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती। बस इसलिए चुप रही कि मुझे अपनी फैमिली ज़्यादा प्यारी है, इनकी इज्जत प्यारी है, इसलिए चुप रही हूँ। इसलिए मैंने इतना बर्दाश्त किया, वरना मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया कि तुम किसी की गलत चीज़ें बर्दाश्त करो। मेरी माँ ने ये सिखाया है कि अगर तुम गलत हो तो झुको, गलत नहीं हो तो सुनो मत। भले ही मेरी माँ कहीं भी है, कैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, तुम्हारी नज़र में कुछ भी है, पर मेरी माँ ने मुझे गलत शिक्षा नहीं दी है। बस इतना ही बोलूँगी, और अपने बच्चों को भी मैं अच्छी शिक्षा दूंगी, गलत नहीं दूंगी। तो चलो गाइज, मैं अपना काम करती हूँ, इनकी तो ऐसी ही रहनी है। बाय बाय। गाइज, मैं घेर में आ चुकी हूँ और अब कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी। हाँ जी, तो कपड़े धोऊंगी, मैं नहाऊंगी, घेर में आ चुकी हूँ। और मैं कल 2 सूट लेके आई थी, दिखाती हूँ आपको। देखो, एक ये है और एक ये है। जब सिलूंगी ना आपको दिखाऊंगी, फिर पहनूंगी आपको दिखाऊंगी। प्यारे लग रहे हैं दोनों। और गाइज, मेरा सूट बताना कैसा लग रहा है स्टिच होने के बाद। और ये इतना मुझे लूज़ हो चुका है, ये मैंने बहुत टाइट सिलवाया था फिटिंग का, और ये बिल्कुल लूज हो चुका है। और मम्मा जी वहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। सी, दिखाती हूँ आपको कितना लूज है, देखो। तो यानी कि मेरी एक्सरसाइज का फ़र्क दिख रहा है मुझे। तो चलो मैं अपना काम करती हूँ। आदि बेटा अपना काम कर ले, तू बैग ये कलर में मत मंड, काम कर ले। अच्छा, आईना एक साइड रख दे और कॉपी खोल के अपने स्कूल का काम कर ले जो मैम ने दिया, ठीक है। ठीक है, हाँ उसमें कॉपी में दे हुए। तो गाइज, हम घेर में से आ चुके हैं अपना दूध लेके, और अब मैं दूध धरूंगी हारे में और चाय पीऊँगी। और अब गले में मेरे काफ़ी आराम है,
पहले से। और ये अपना यहाँ पे काम कर रहा हो। मैं कलर करने वाला नहीं होगा बेटा, ये कलर करने वाला नहीं है। अगर मैम ने भरा होता, इधर कलर फील करे होते तो कलर करना पड़ता। फील नहीं कर रखे कलर, ऐसे ही उतारना, बस ड्रॉ करनी है। हाँ, मैं तेरा पंखा खोल दूँ। और मैं अब अपना दूध धरूँगी हारे में, तो अपना चाय पीऊँगी और फिर खाना वाना बनाने की तैयारी करूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रही आज तो मैं बना ही लूँ। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है गले की, और गर्मी भी बहुत है। अब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की अब हवा चली है, तो चलो मैं अपना काम करती हूँ। अब सच में गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा है। और गाइस आज सच में ना मैं इतनी थक गई आके भी घर। मैंने कपड़े धोए घेर में, 2 दिन से मेरे कपड़े पड़े थे, मैं धो के गई थी कपड़े, और आई हूँ तो कपड़े धोने पड़े। दोपहर वहाँ भी और यहाँ भी धोए हैं। फिलहाल सूख भी रहे हैं। कुछ कपड़े मैंने यहीं पे धोए थे, नहाई थी शाम के टाइम, तो कपड़े भी धो लिए थे। और बस अभी रोटी वोटी खाएंगे बस। तनवर जी तुम्हें एक बात बताओ। हाँ बेटा बताओ। तुम वहाँ पे गई थी हाँ। तब ना मेरा मुझे याद आ रही थी तुम्हारी, और गुनगुना मैगी बनाई, वो भी अच्छी ना लगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ की अच्छी लगा है बेटा वाकई में तुमने मुझे ना सच में गाइस, इसने मुझे फ़ोन कर करके ना परेशान कर दिया। जैसे एक मतलब केयर करते हैं ना हस्बैंड अपनी वाइफ की, ये लुल्लू मेरी ऐसी केयर करता है। सच में, मम्मी तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, मम्मी मुझे भूख नहीं लग रही, मम्मी मुझे बब्बा माँ जी डांट रहे। मैं कह रही बेटा कोई बात नहीं, कल कल डांट लेंगे, परसों ना डांटने के, मैं आ जाऊँगी। ठीक है तो मम्मी, मैं चल रख दिया फ़ोन। फिर 10 15 20 25 मिनट बाद फिर फ़ोन, अरे भैया तेरी रोटी मेरे बिना गल रही। मैं घर में जिसे फ़ोन करना चाहिए उनने तो 2-3 बार करके फ़ोन ना करा कि तो आएगी नहीं आएगी। पर सच में इसने मुझे परेशान कर दिया फ़ोन कर करके। पता क्या बोल रहा, मैं कह रही, मैं कहा मैं नहीं आ रही, तू मैं कहा मुझे बहुत परेशान कर है, चिल्ला हुआ है हर समय, चिल्लाता रह है, किलकी मचवा। तो कह रहा मम्मी अब ना मचवाने का, सॉरी बस तुम आ जाओ। मैं कह रही मैं अपने पापा से कहते फ़ोन करके ले जाओगे तो ठीक है। तो मैं अभी कह रहा हूँ पापा से फ़ोन करके कि मम्मी आज को लेके आ जाइयो। फिर कह रहा मम्मी मैंने पापा से बोल दिया कि मम्मी को लेते आइयो। मैं कहा ठीक है भैया। मैंने ऐसे गुस्से में कहते मैं नहीं आ रही। तो कह रहा मम्मी तुम्हें नू नहीं पता तुम्हारे पति की तबीयत खराब हो रही है, तुम हाँ हो पर तुम्हें अपने पति की चिंता। ऐसी बोल रहे थे ना कैसी? इधर दिखाओ, चांदने में दिखेगा ना, आप दिखाओ। रुक जाओ। तो गाइस बताना ये कलर कोई अच्छा नहीं है, वाइन कलर है, ये वाइन है, पर्पल साइड है शायद इसकी कुछ। भैया मैं इसे खुद ठंडा कर लूंगी, तू मत छेड़, आधी पैर पे गिर जाओगा। काट रही आधी। तो ये खा रहे हैं खीरे प्याज से रोटी चटनी से। चटनी खाओगे? मस्त है बहुत। सूंघूंगा क्योंकि सूंघने की चीज हो वह चटनी। और ये भी अब खीरे पे टूट गया, ध्यान रखियो। 2 ही रोटी खाओगे, इतना खीरा सफा है। घेर दिया नमक, लग रहा ना हल्का घेरा, फिर ज़्यादा हो जाए तो क्या फ़ायदा। तो भाई मैं तो अपनी 1 रोटी खाऊंगी बस। दूध से खा रही हूँ, गुड़ से, मीठा नहीं करा दूध। ये रही मेरी रोटी, ये इनकी है, और ये मेरी चटनी। मुझे तो बहुत पसंद है चटनी, बढ़िया लगा। मैं तो सारी खा जाऊंगी, सच में मैं तो सारी चटनी खा जाऊंगी ना, इतनी बढ़िया लग रही खटमिंदरी। आधी मिर्च ना खा के देख। खा गया सारी। खाना खा लेते हैं और इस व्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।